वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटेलीक्राफ्ट एकेडमी। आज की सेशन में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के 13 चैप्टर है ये 13 चैप्टर। इसके अंदर जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीएसवीए और पर कैपिटा इनकम, इसके साथ में ही ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इनके सब के डाटा दिए हुए हैं। ये डाटा आरएस और पीएसआई को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले और इन डाटा को देख के सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। क्या, एक ही बात कहूँगा मैं आप लोगों से कि कुछ समय में ये सारा डाटा आपके टिप्स पे होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी पे होता क्या है, एनएसडी पे होता क्या है। तो एनएसडीपी और जीएसटीपी समझने से पहले हम समझेंगे जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। क्या होता है? एक देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। अब भौगोलिक सीमा में क्या आता है? भौगोलिक सीमा में हमारे जो भी दूतावास है वो भौगोलिक सीमा में आता है। और भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसके 3 साइड पानी है। तो पानी में 200 नॉटिकल माइल तक ये भी हमारे देश की भौगोलिक सीमा में आता है। और वायुयान, जब हमारे देश का कोई प्लेन दूसरे देश में जाता है और उसकी जो इनकम होती है वो भी जीडीपी में काउंट होती है। अब जब जीडीपी समझ ली हमने, अब ये जीडीपी अगर स्टेट की निकल जाए तो जीएसडीपी हो गया। अब एनएसडीपी क्या होता है? हमें एनएसडीपी निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या जीडीपी जीएसडीपी से काम नहीं चल रहा था? तो हमें एनएसडीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें निकालना था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। ये होता है एनएसडीपी डिवाइड बाई मीडियर पॉपुलेशन ऑफ, अगर स्टेट की निकाल रहे हो तो मीडियर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, देश की निकाल रहे हो तो मीडियर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये होता है। तो अब हम इसके डाटा याद करेंगे जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं और हमें याद करने हैं। ये जीएसडीपी अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। ये स्थिर मूल्यों पे क्या होती है और प्रचलित मूल्यों पे क्या होती है ना? तो स्थिर मूल्यों पे क्या है और प्रचलित मूल्यों पे क्या है, इन दोनों को हम समझेंगे। स्थिर मूल्य पे और प्रचलित मूल्य पे निकालने की अलग अलग निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे एग्जांपल लेते हैं, पाँच कार बनाई, जब जिनकी सबकी प्राइस है 10 लाख रुपए, 10 लाख, तो जीडीपी कितनी हो गई? 50 लाख। और वही प्रचलित कीमतों पे वही 5 कार बनाई, लेकिन इनकी प्राइस कितनी हो गई? 30 लाख। तो ये कितना हो गया? 1.5 करोड़, या फिर वी कैन से दैट 150 लाख। तो ये हो गया 1.5 करोड़ सॉरी, ये हो गया 1.5 करोड़। लेकिन प्रोडक्शन तो 5 कार का ही हुआ, और यहाँ पे भी स्थिर मूल्य पे भी प्रोडक्शन 5 कार का हुआ है। यहाँ 50 लाख हो रही है जीडीपी या 1.5 करोड़ हो रही है जीडीपी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन है। तो स्थिर मूल्यों पे जीडीपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी निकालने का कारण यही है कि इसमें इन्फ्लेशन होता है ना, इसके प्रभाव को कम करना होता है, इसके प्रभाव को शून्य करना होता है, इसलिए स्थिर कीमत पे निकालते हैं। तो अब हम ये डाटा याद करेंगे। सबसे पहले हम
जीएसडीपी और एनएसडीपी का स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्यों को याद करेंगे, फिर इसकी वृद्धि दर याद करेंगे, फिर जीएसडीपी का और जीडीपी, भारत से इसकी तुलना भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले याद करेंगे जीएसडीपी की। तो जीएसडीपी की स्थिर बुनियादी वास्तविक, क्योंकि जो स्थिर मूल्य पे होती है उसको वास्तविक भी बोलते हैं। वास्तविक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं होता है, इन्फ्लेशन के प्रभाव को शून्य कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले याद करेंगे जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पे इसकी वैल्यू क्या है, 9.82 लाख करोड़, और करंट ईयर पे क्या है, 18.75 लाख करोड़, है ना। तो स्थिर मूल्य पे कितनी हुई, 9.82, 9 से एक कम हो गया 8, और ये 18 से 19 से थोड़ा सा कम है, 0.25 कम है 19 से, तो ये हो गया ये। और एक चीज़ और, एनएसडीपी हमेशा जीएसडीपी से कम होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और नेट हमेशा क्या होता है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। इसको डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर स्थायी पूंजी का उपभोग, ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम होते हैं। तो जीएसडीपी और एनएसडीपी, तो एनएसडीपी का वैल्यू हमेशा जीएसडीपी से कम होगा। अब जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पे कितनी है, 9.82, और प्रचलित मूल्यों पे 18.75। अब ये देखो एनएसडीपी याद करते हैं। एनएसडीपी 9.8 का इससे कम ही होगा एनएसडीपी, तो 9 से कम होगा तो 8 हो गया, तो ये 8.9 है, तो 8 इधर 9 इधर, यहाँ 5 बीच में लगा दो, तो 8.59। और ये जीएसडीपी 18.75 है, तो ये एनएसडीपी प्रचलित मूल्यों पे इससे कम ही होगी। तो कितनी हो गई ये, 18 से कम हो गई 16, और ये 0.75 से 10 एक्स्ट्रा हो गया, तो 0.85। ये अभी क्या पढ़ा आपने, जीएसडीपी देन एनएसडीपी, ये स्थिर मूल्यों पर, इधर प्रचलित मूल्यों पर। तो स्थिर मूल्यों पे क्या बढ़ा था, 9.82 लाख करोड़, एनएसडीपी क्या था 8, इधर 9, 8.59 लाख करोड़, और जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पे कितनी है, 18.75 लाख करोड़, और एनएसडीपी इससे कम होगी 18 से, तो कितनी होगी 16, और पॉइंट में ये 75 से 10 आ गए, 10 ज़्यादा है, तो 16.85 लाख करोड़, है ना। अब हम इसकी वृद्धि दर याद करेंगे। वृद्धि दर जीएसडीपी की स्थिर मूल्यों पे है 8.6, और प्रचलित मूल्यों पे क्या है 10.24, एनएसडीपी की स्थिर मूल्यों पे 8.9 और प्रचलित मूल्यों पे 10। तो इसमें अपन क्या देख पा रहे हैं कि स्थिर मूल्यों पे 8 है, प्रचलित मूल्यों पे 10 है। यहाँ पे भी एनएसडीपी में भी स्थिर मूल्यों पे 8 है, प्रचलित मूल्यों पे 10 है। तो जैसे 8 10 ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्थिर पे 8, प्रचलित पे 10, क्या है ये वृद्धि दर है किसकी, जीएसडीपी और एनएसडीपी दोनों में 8 10 स्थिर प्रचलित। अब 8 के आगे का याद करते हैं। जो प्रचलित में है ना, पॉइंट के आगे क्या है 24, इसका डबल है यहाँ पे 48। तो जीएसडीपी की प्रचलित मूल्यों पे वृद्धि दर क्या हुई 10.24, और एनएसडीपी की क्या हुई 10.48, और स्थिर में 8.6, और 6 का उल्टा कर दो क्या होता है 9, ये 8.9। तो ये क्या हो गई वृद्धि दर हो गई। तब जो इतना सा अपन ने पढ़ा है इसको एक बार अपन वापस
रिवाइज करते हैं, है ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा, जीएसडीपी, एनएसडीपी, ये बेस ईयर प्राइस, ये करंट ईयर प्राइस, ये स्थिर मूल्यों पे, ये प्रचलित मूल्यों पे। पेन चेंज कर देते हैं। तो ये 9.82 लाख करोड़, और एनएसडीपी पे स्थिर मूल्यों पे इससे कम होगा तो 8.9 और ये यहाँ 5, 8.59 लाख करोड़। करंट ईयर पे क्या होगा, 18.75 लाख करोड़। तो आपको केवल ये दो याद रखने हैं, उसके बाद में सब इंटरलिंक होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो 18.75 लाख करोड़, और एनएसडीपी प्रचलित मूल्य पे कितनी होगी, 18 से कम होगी, क्योंकि एनएसडीपी जीएसडीपी से कम होता है। तो ये 16.75 है, तो ये इससे 10 ज़्यादा है, तो ये 16.75 लाख करोड़। अब हम बात करते हैं वर्दी दर की। वर्दी दर अपन ने पढ़ा कि 8 और 10 होगी बेस ईयर पे और करंट ईयर पे। तो 8 और 10 होगी, और एनएसडीपी की स्थिर और प्रचलित पे 8 और 10 होगी, और इसमें जीएसडीपी की प्रचलित पे यहाँ 0.24 है और इसका डबल इधर है 0.48 है, यहाँ पे 0.66 है और 6 का उल्टा है यहाँ पे, तो 8.90। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जीएसडीपी बेस ईयर पे 9.8 लाख करोड़, और करंट ईयर पे 18.75 लाख करोड़। एनएसडीपी क्या है, इसका इधर उल्टा, तो 8.59 लाख करोड़, और एनएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर 16.85 लाख करोड़। वृद्धि दर स्थिर और प्रचलित 8-10 8-10, तो जीएसडीपी क्या 8.66 और प्रचलित पे 10.24, और एनएसडीपी की स्थिर मूल्यों पे 8.9 और इधर 10.48, इसका डबल हो गया, है ना। इसको इससे याद रखना, ऐसे इसको इससे याद रखना, 8 है ये 10 है, ये 8 है ये 10 है। तो ये तो हमने जीएसडीपी और एनएसडीपी का डाटा याद कर लिया। अब हम याद करेंगे जीएसडीपी की भारत से तुलना क्या है। अब ये याद रखो 201 और इधर 357। तो जो भारत की जीडीपी है वो स्थिर मूल्यों पे कितनी है और प्रचलित मूल्यों पे कितनी है। स्थिर मूल्यों पे कितनी है, 201.9 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्यों पे 357.14 लाख करोड़। तो अब ऐसे याद रखो, पहले 200 का नोट नहीं चलता था, केवल 100 का, 100 के बाद सीधा 500 का। तो एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको ऐसे याद रहेगा, 201 याद रहेगा। पहले पावण आते थे, तो नए नए होते हैं तो उनको 500 रुपये देते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होने लग गए तो 100 दे तो अच्छा नहीं लगता है, तो ये 200 का नोट सभी पावना समाज के लिए आया है, जो भी जवाई होते हैं उनके लिए आया है। तो ये 200 के नोट पे और क्या होता है, फ़ोटो किसकी होती है, सांची का स्तूप होता है। क्या होता है, सांची का स्तूप होता है। तो भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पे कितनी है, 201.90 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्य पे कितनी है, 357 लाख करोड़। अब वर्दी दर भी भारत की याद करते हैं, तो यहाँ लिखो 8। ये 8 से 0.6 ज़्यादा है, ये 8 से 0.6, ये 8 से 0.6 कम है, तो ये 8.6 हो गई, ये 0.6 कम है, तो ये 7.4 हो गई, है ना। कितनी बड़ी थी ये जीडीपी, कितनी बड़ी थी, 201 लाख करोड़, 357 लाख करोड़, 201 लाख करोड़ और 357 लाख करोड़। वृद्धि दर स्थिर पे और प्रचलित पे 8 से 0.6 ज़्यादा है, स्थिर पे 0.6 कम है। और राजस्थान में इनका योगदान कहाँ है, योगदान कितना है, तो यहाँ लिखो 5। प्रचलित पे 5 से ज़्यादा है और स्थिर पे 5 से कम है, तो 5 से कितना ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5.25, और ये 4.86, तो इसमें 14 कम हो गया, तो 4.86। अब इसको भी एक बार वापस रिवाइज करते हैं।
भारत, भारत की या फिर अखिल भारत जीडीपी, कुल जीडीपी स्थिर पे और प्रचलित पे। स्थिर पे अपने कितनी याद करी थी? 201.9 लाख करोड़, और इधर 357.14। तो ऐसे ही याद रख लो, 7 दूनी 14, तो ये 7 से ये 14 हो गई, तो ये 357.14 लाख, 14 लाख करोड़। अब इनमें वृद्धि दर, वृद्धि दर कितनी है? ये हमने लिखा था बीच में 8, तो 8 से ये 0.6 ज़्यादा है, तो 8.6%। ये 0.6 कम है, 7.4%। और राजस्थान का योगदान, अब राजस्थान का योगदान कितना है? यहाँ 5 है, ये प्रचलित मूल्यों पे 5 से ज़्यादा है, तो 5.25, तो 5 का स्क्वायर इसलिए, और ये 4.86%। ये राजस्थान का योगदान है। अब एक बार सारा एक साथ रिवाइज करते हैं ना। जीएसडीपी, एनएसडीपी स्थिर मूल्यों पर, ये प्रचलित मूल्यों पर, ये भारत की जीडीपी, स्थिर पर, प्रचलित पर, या इनकी वृद्धि दर, और ये राजस्थान का योगदान। एक सेकंड, इनको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आराम से रहेगा। यहाँ पे वृद्धि दर लिख लेते हैं, वृद्धि भी बेस ईयर पे और ये करंट पे है ना। तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? 9.82 लाख करोड़। एनएसडीपी कितनी है? इसका उल्टा हो गया, क्योंकि एनएसडीपी जीएसडीपी से कम हो गई, तो 8.9, और ये यहाँ पे 5, 8.59 लाख करोड़। और जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पे कितनी है? 18.75 लाख करोड़। इससे कम हो गई एनएसडीपी, तो 16 पॉइंट, इससे ये पॉइंट में 10 ज़्यादा है, 16.85 लाख करोड़। अब इनकी वृद्धि दर अपन ने याद करा था कि स्थिर मूल्यों पे 10 है, प्रचलित पे, सॉरी, स्थिर मूल्यों पे 8 है, प्रचलित पे 10 है। स्थिर मूल्यों पे 8, प्रचलित पे 10। यहाँ पे 0.24, यहाँ पे 0.48। वैसे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट बोलते हैं ना, डबल नहीं बोलते हैं। और यहाँ 8 है तो 8.66, और ये 8.90, ये हो गया। भारत की बात करते हैं। भारत की जीडीपी कितनी थी? 201.9 लाख करोड़, और ये 357 पॉइंट, ये 7 है, 7 दूनी 14, तो 357.14 लाख करोड़। वृद्धि दर कितनी होगी इसमें? अपन ने याद किया था, बीच में 8 लिखना है, तो 8 से 0.6 ज़्यादा है तो 8.6, ये कम है तो 7.4। और राजस्थान का योगदान कितना है? इधर 5 लिखो, 5 से ये ज़्यादा, इतनी 5.25, और ये राजस्थान का योगदान। तो स्थिर मूल्यों पे राजस्थान का योगदान कितना है भारत की जीडीपी में? कम है, तो 4.86। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, भले ही आप ये याद नहीं रहे आपको चलेगा, लेकिन ये जीडीपी में राजस्थान का कितना योगदान है? स्थिर मूल्यों पे 4.86%, प्रचलित मूल्यों पर 5.25%। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर जीएसडीपी एट बेस ईयर और एट करंट ईयर, ये पूछते हैं। इनकी वृद्धि दर भी पूछते हैं, एनएसडीपी बेस ईयर पे और करंट ईयर पे, और इनकी वृद्धि दर भी पूछते हैं, है ना। अब एक चीज़ और, इनमें कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो वो कुछ चीज़ें भी हम देखेंगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जीएसडीपी है ना, कहाँ पे? स्थिर मूल्यों पे। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए, वृद्धि दर। पिछले साल से वृद्धि दर में कमी आई है, और
ये स्थिर मूल्यों पे है ना, स्थिर मूल्यों पे पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। ये भारत का अपन बाद में देखेंगे, पहले एक बार जीएसडीपी का देखते हैं। तो जीएसडीपी पर स्थिर मूल्यों पे वृद्धि दर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी, और जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पे भी वृद्धि दर क्या थी 11.77, और इस बार क्या है 10.24, तो इसमें भी कमी आई है। तो अपन एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट, और एक बार एनएसडीपी भी देख लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे नोट, है ना। एनएसडीपी वेर इट इज, ये एनएसडीपी है ना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये प्रचलित मूल्यों पे और ये स्थिर मूल्यों पर। तो ये रहा प्रचलित मूल्यों पर, ये रहा स्थिर मूल्यों पर। तो इसमें भी कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में, और इसमें भी कमी आई है, चाहे पॉइंट वही नहीं आई लेकिन कमी तो आई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये इसमें अपन क्या देख पा रहे हैं कि जीएसडीपी और एनएसडीपी के स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में कमी देखी गई है। तो अपन नोट लिख लेते हैं एक, जीएसडीपी एंड एनएसडीपी की स्थिर व प्रचलित मूल्यों पर, किस पे, जीएसडीपी और एनएसडीपी के स्थिर व प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर में मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में कमी, वृद्धि दर में कमी देखी गई है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आपको देखना है कि सही है कि गलत है। तो जीएसडीपी और एनएसडीपी, कौन, जीएसडीपी एनएसडीपी स्थिर पर और प्रचलित मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में दोनों में कमी। अपन एक बार ऊपर चलते हैं, कहाँ कहाँ, ये रहा जीएसडीपी की स्थिर दर पे और प्रचलित मूल्यों पर, एनएसडीपी स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित मूल्यों पर, इन चारों में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई है। अब बात करते हैं जो भारत की जीडीपी है, इसके अंदर क्या है। भारत की, जैसे ये रहा स्थिर मूल्यों पर, भारत की जीडीपी स्थिर मूल्यों पे पिछले वर्ष की तुलना में कमी 6.5 से 7.4 हो गई, लेकिन प्रचलित मूल्यों पर, ये देखो, ये प्रचलित मूल्यों पर 9.8 से 8.0 हो गई। तो ऊपर क्या होता, कमी हुई थी। स्थिर मूल्यों पे वृद्धि और प्रचलित मूल्यों पर कमी। तो एक और नोट लिख लेते हैं, अखिल भारत की जीडीपी में स्थिर मूल्यों पर और एक प्रचलित मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में स्थिर पे वृद्धि और प्रचलित मूल्यों पर कमी। वापस इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं, स्थिर पर
प्रचलित पे क्या हुई, कमी, और स्थिर पे वृद्धि। तो अखिल भारत की जीडीपी में स्थिर मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में वृद्धि हुई, लेकिन प्रचलित मूल्यों पर कमी हुई। लेकिन जीएसडीपी और एनएसडीपी में क्या हुआ, चाहे स्थिर मूल्य हो चाहे प्रचलित मूल्य हो, जीएसडीपी और एनएसडीपी दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में कमी देखी गई। लेकिन भारत में स्थिर मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में वृद्धि है और प्रचलित मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर में कमी है। अब एक चीज़ अपन और नोट करते हैं इसके अंदर, है ना, ऊपर चलते हैं। जैसे ये देखो, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर स्थिर दर पे कितनी है, 7.4, और राजस्थान की कितनी है, 8.6। मतलब राजस्थान की भारत की वृद्धि दर से ज़्यादा है स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर भारत की वृद्धि दर कितनी है, 8.6, और राजस्थान की कितनी है, 10.4। तो एक नोट पर ये भी बना सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं नोट, क्या नोट है कि राजस्थान की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से ज़्यादा है। तो राजस्थान की वृद्धि दर इज़ ग्रेटर देन अखिल भारत की वृद्धि दर से। कहाँ पे, स्थिर भी और प्रचलित दोनों पर, है ना। अब आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। अब अपन एक दो एमसीक्यू लगाते हैं, है ना। फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक बार पढ़ने से भी आपको याद नहीं होगा, धीरे धीरे आप इसको डेली एक दो बार देखते रहना। अब ये है स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी कितनी है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, 98.2 लाख करोड़। तो ये ऑप्शन ए। अब निम्नलिखित में से असत्य कथन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको हाईलाइट करो कि वो सही पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, या असत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ए पढ़ते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर में कमी, क्योंकि जीएसडीपी एनएसडीपी सब में स्थिर और प्रचलित दोनों पे कमी देखी गई है। तो ये वाला सही है। और राजस्थान की वृद्धि दर अखिल भारत की वृद्धि दर से ज़्यादा है, ये भी एकदम सही है। अब अपन पढ़ते हैं ऑप्शन सी, स्थिर कीमतों पर, किस पे, स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान 5.25। स्थिर कीमतों पर नहीं है, 5.25 है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कितना है, 4.86 है, 4.86 है। तो ये वाला हो गया गलत। अब जिसमें भी सी गलत है वो काट दो। तो ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया। अब डी देखते हैं कि डी सही है कि नहीं है। अब प्रचलित कीमत पे जीएसडीपी कितनी है, 18.75 लाख करोड़। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा। ये क्या है, प्रचलित मूल्यों पर एनएसडीपी कितनी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर कमेंट करें। और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।